हेलो एवरीवन, तो टेक्समूथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, दैट इज एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ये स्कीम लाई गई है आपके माइनर बच्चों के लिए। इस स्कीम में आप जो है बच्चों के लिए भी पेंशन फंड अपना अरेंज कर सकते हैं ताकि जब वो 60 प्लस हो तो उनको अपना फ्यूचर जो है सिक्योर नजर आए, फ्यूचर में उनके साथ सिक्योरिटी बनी रहे। इसीलिए स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट आपके लिए। जब भी हम कोई नई चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी हम जरूर चेक करने लगते हैं कि क्या इसमें हमें एटीसी का बेनिफिट मिलेगा या फिर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर मैच्योरिटी के टाइम पर कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो वात्सल्य स्कीम जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम क्या है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कौन कौन इसको अवेल कर सकता है और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ पेरेंट और गार्डियन, आपको इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो किसी सेक्शन में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम को अभी रिसेंटली जो हमारी बजट स्पीच है उसमें इसके बारे में बोला गया था और देखिए इतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। अब आप ऑनलाइन जाकर अपने बच्चों का एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है बहुत इजीली जो है ओपन करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ई प्रान का वेबसाइट है, ई एनपीएस का वेबसाइट है, वहां पर ये ऑप्शन जो है एनेबल हो गया है 18 सितंबर से। वहां जाके हम इजीली अपने अकाउंट को ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस स्कीम का बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। ये स्कीम प्रपोज की गई बजट 2024 में। ये स्कीम आपकी एक नेशनल पेंशन स्कीम है, वो है आपके बच्चों के लिए। जैसे हमारा एनपीएस बड़ों के लिए होता है, इसी तरीके से एक नया स्कीम लाया गया है जो कि बच्चों के लिए है। आपके बच्चे जब 60 प्लस होंगे तो उस टाइम पे आप वो जो है एज अ पेंशन इस स्कीम के अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और उनका जो फ्यूचर है वो टोटली सिक्योर रहने वाला है। अब एक बात आती है कि इस स्कीम में आपको इन्वेस्ट कितना करना है। इस स्कीम की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 1000 रुपीज पर ईयर। 1000 रुपीज पर ईयर देकर आप इस स्कीम को स्टार्ट करा सकते हैं। और जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आपकी मात्र ₹1000 रखी गई है कि 1000 से ये स्कीम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। जितने भी हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं जो कि एज जिनकी 18 ईयर्स से बिलो है वो ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम माइनर्स के लिए ही है, इसलिए 18 से नीचे होने चाहिए आपके बच्चे जिसके लिए आप ये स्कीम ऑप्ट करने जा रहे हैं। प्लस एक बेनिफिटेड साइड ये है कि एक एनआरआई भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है अपने बच्चों के लिए जिनकी एज जो है 18 ईयर्स से कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी इस स्कीम को जो है ऑप्ट कर सकते हैं। बट जो एनआरआई है या फिर ओवरसीज सिटीजन है उनके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि उनके जो है एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट होने चाहिए इंडिया में, जब भी वो इस स्कीम को जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इस स्कीम में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको जैसे एनपीएस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कौन से प्लान को ऑप्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी तरीके से इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट में भी 3 तरीके के प्लान को रखा गया है। नंबर 1 डिफॉल्ट चॉइस, जो एक मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है जिसमें 50% आपका जो है इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड रहता है और 50% आपका जो है डेब्ट में या अदर फंड्स में इन्वेस्टेड रहता है। मतलब यहाँ पे आपकी जो रिस्क रेशियो है वो 50-50 रहती है। नेक्स्ट है आपका ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस एक आपका एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है जिसमें 75% आपका इक्विटी में रहता है और रेस्ट 25% जो है आपका डेब्ट फंड में या एनी अदर फंड में रहता है। इसी तरीके से जो एलसी 50 है, 50% इक्विटी, इसमें भी 50% इक्विटी, 50% अदर फंड। एक है आपका कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, इसमें 25% आपका इक्विटी में रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में पेरेंट्स कैन एक्टिवली डिसाइड द एलोकेशन ऑफ फंड अक्रॉस इक्विटी अप टू 75%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप टू 100%, कॉर्पोरेट डेब्ट अप टू 100% एंड ऑल्टरनेट असेट्स अप टू 5%। ये कह रहे हैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग से जो है चूज कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपको किस फंड के लिए एलोकेट करना है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। अब बात आती है कि आपने वात्सल्य फंड में अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अगर आप उसको विड्रॉ कराना चाहें तो आप उसको विड्रॉ करा सकते हैं या नहीं करा सकते, और विड्रॉवेट की जो आपकी टाइम लिमिट है वो कितनी रहेगी और कितना अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हैं। अगर मैं विड्रॉल की बात करूं तो आप इस स्कीम में पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ का जो टाइम लिमिट दिया गया है वो दिया गया है 3 इयर्स का, कि 3 इयर्स के बाद आप जो है पार्शियल विड्रॉल करा सकते हैं। और कितना करा सकते हैं, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसका 25%
25% जो है आप विड्रॉ करा सकते हैं। और ये कितनी बार करा सकते हैं? जब आपके बच्चे 18 साल के होंगे उससे पहले आप जो है 3 बार इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। 18 साल होने से पहले आप 3 बार जो है 25% आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% अमाउंट जो है विड्रॉ करा सकते हैं इस फंड में से। विड्रॉल की भी इनकी कंडीशंस है कि आपको कब कब विड्रॉल अलाउ होगा। नंबर 1, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए विड्रॉ करा सकते हैं, या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है जिसकी डिसेबिलिटी 75% से ज्यादा है तो आप विड्रॉ करा सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफाइड इलनेस है उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप विड्रॉ कराना चाहते हैं तो भी आप विड्रॉ करा सकते हैं। और ये जो पूरी एनपीएस है, ये एनपीएस जो वात्सल्य है वो कौन टेक केयर करेगा? वो करेगा पीएफआरडी है, जो कि आपके नॉर्मल एनपीएस अकाउंट को भी टेक केयर करता है। सेम जो इंस्टीट्यूट है वही इसको भी टेक केयर करने वाला है। अभी तक हमने बात करी कि 18 ईयर्स से पहले अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या कंडीशन है और आप कितना विड्रॉ करा सकते हैं। उसमें हमने देखा कि 18 ईयर्स से पहले आप 3 टाइम्स 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉ करा सकते हैं। और आप ये कब एलिजिबल होंगे? 3 साल के बाद, जब आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया सिर्फ उसी टाइम आप 25% विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आप जो है 25% विड्रॉ कर पाएंगे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का। और इसी तरीके से जब आप 18 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो 18 ईयर्स के बाद आप कॉन्ट्रीब्यूशन कितना विड्रॉ कर सकते हैं, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है इस चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 22.5 लाख से कम है, ठीक है, या फिर 2.5 लाख से ज्यादा है। जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मोर देन 2.5 लाख है, या कॉन्ट्रीब्यूशन आपका लेस देन 2.5 लाख है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख है तो आप टोटल अमाउंट अपना जो है विड्रॉ नहीं कर सकते 18 ईयर्स के बाद। उसके केस में आपको कंडीशन दी गई है कि 80% तो जो आपका कॉर्पस है, एक्युमुलेटेड कॉर्पस है, आपको उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने एन्युटी प्लान में, सो दैट फ्यूचर में पेंशन आपकी जो है कैलकुलेट हो पाए, पेंशन आपको मिल पाए। और जो 20% अमाउंट है रिमेनिंग वो आप जो है विड्रॉ करा सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स। इसी तरीके से अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कहती है कि अभी आपका जो फंड है वो ज्यादा नहीं है, कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से भी कम है, तो उस केस में एन्युटी प्लान डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप जो है 100% अपना अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं, 100% लमसम अमाउंट आप अपना विड्रॉ करा सकते हैं 18 ईयर्स के बाद। सेम एज अदर कंडीशंस भी है जिसमें आप विड्रॉल करा सकते हैं, जैसे कि डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी कि माइनर चाइल्ड की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में एंटायर कॉर्पस विड्रॉ करा सकते हैं उनके गार्जियन या पेरेंट्स, या फिर डेथ ऑफ गार्डियन, अनदर गार्डियन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम थ्रू द फ्रेश केवाईसी। अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो नया गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा, केवाईसी किए जाएंगे, या फिर दोनों पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो जो लीगल गार्डियन है वो टेक केयर करेगा। उसको ऑप्शन दिया गया है कि वो जो नया लीगल हायर है उसको फर्दर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रखा है जस्ट उसको वो टेक केयर करेगा 18 ईयर्स हो जाने तक माइनर के। 18 ईयर्स के बाद माइनर के हाथ में है कि वो विड्रॉ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, या फिर उसको वो जो है नॉर्मल जो हमारा एनपीएस टायर 1 अकाउंट होता है उसमें कन्वर्ट कराना चाहता है। तो जी हाँ, आफ्टर 18 ईयर्स जो है child reach the age of 18 years, the NPS वात्सल्य स्कीम कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर एनपीएस स्कीम। मतलब जो आपका वात्सल्य स्कीम का जो एनपीएस अकाउंट चल रहा है आप उसको नॉर्मल में भी कन्वर्ट करा सकते हैं टायर 1 अकाउंट में, सो दैट जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट रेट पे चल रही है उनको जब आप कन्वर्ट करा दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न देने लगेंगे और आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, जो कि हमारा नॉर्मल एनपीएस टायर 1 अकाउंट चलता है उसके अकॉर्डिंग। अब बात आती है टैक्स बेनिफिट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए टैक्स बेनिफिट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं टैक्स बेनिफिट्स की बात करूं तो आप अगर एनपीएस में, नॉर्मल एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके अंदर 80 CCD1B में बेनिफिट मिलता है अलग से 50,000 का, ठीक है। सेम एज 80 CCD1 में आपको बेनिफिट मिलता है 1,50,000 रुपीज तक का, 1.5 लाख का आपको वहां बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल आपको जो है 2 लाख का बेनिफिट मिलता है अगर आप नॉर्मल नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सेम एज जब एनपीएस वात्सल्य लाया गया उसमें भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर तो आपको 80C के अंदर 1.5 लाख की लिमिट आपको मिलती है, और 80 CCD1B में जो कि अलग से 50,000 की आपको लिमिट मिलती है, वो भी आप एलिजिबल हो इसको भी क्लेम करने के लिए। बट द थिंग इज आप अपनी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर
भर रहे हो तो अगर आप अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न को भर रहे हो तभी आप इस जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो आप किसी भी तरीके की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आपको 2 लाख की रिबेट मिलती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एनपीएस वात्सल्य की टैक्सेबिलिटी की बात करूं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो उसके जो लॉ है, अभी जो कंसेप्ट है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। बट अभी तक का जो व्यू है वो है कि जो हमारा एनपीएस का नॉर्मल अकाउंट चलता था, जो एनपीएस टायर 1 की हमारी टैक्सेबिलिटी होती थी, वही एनपीएस वात्सल्य पे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे कि अगर मैं एनपीएस की टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते थे जो कि 25% आपका अलाउ होता था, तो उस 25% को जो आपने पार्शियल विड्रॉ किया है वो आपका टैक्स फ्री रहता था अंडर सेक्शन 10(12)(b) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेम एज जिस ईयर में आप उसको एन्युटी में कन्वर्ट करा रहे होते थे, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इसी तरीके से जब आप जो है लमसम अमाउंट विड्रॉ करते थे, जैसे कि 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हो अपने एनपीएस टायर 1 में से, और 40% आपको जो है एन्युटी प्लान आपको करवाना पड़ता था। तो जो 60% आपने विड्रॉ किया लमसम वो टैक्स फ्री रहता था आपका, और जो 40% आपने एन्युटी प्लान में अपने कन्वर्ट कराया तो जब भी आपको वो मिलेगा वो आपको जो है स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। हर साल जो भी आपको हर मंथ पेंशन मिलेगी, पेंशन के रूप में जो आपको एन्युटी प्लान मिलेगा वो आपका स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता था। तो यही स्कीम अभी जो है सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एनपीएस वात्सल्य के लिए भी रहेगी। बट क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है एनपीएस का, अभी तो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन भी करना शुरू नहीं किया, तो जैसे जैसे इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा इसकी जो टैक्सेबिलिटी है उस पर क्लैरिटी आती रहेगी। बट अभी तक के लिए क्लियर है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली 80CCD1B और 80C की बेनिफिट जो कि अप टू 2 लाख रुपीस जो है आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी लेके आई थी और अब ये एनपीएस आया है, तो ये एक कंफ्यूजन है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एनपीएस वात्सल्य की बात करूं तो इसमें किसी भी जेंडर का आपका चिल्ड्रन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए आप इसको ओपन करा सकते हैं। बट जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आया था वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए आया था, तो गर्ल चाइल्ड के लिए ही आप इसको ओपन करा सकते थे। एनपीएस जो है एक सेविंग हैबिट आपकी बिल्ड कर रहा है कि आप जो है बच्चों के लिए सेविंग क्रिएट कर रहे हैं, और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट था उसके थ्रू आप अपनी गर्ल चाइल्ड की जो है एजुकेशन सिक्योर कर रहे थे। एनपीएस में 2 लाख तक की आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, 80CCD1 एंड CCC, जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको 1.5 लाख की रिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 80C। जो एनपीएस है, एनपीएस वात्सल्य है, उसमें कितना आपको रिटर्न मिलेगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जो है शेयर्स का क्या रेट चल रहा है आपके, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न है। वेयर एज जो सुकन्या समृद्धि है उसमें आपको फिक्स्ड 8.2% रिटर्न मिल ही रहा था। और इस वाले वात्सल्य एनपीएस अकाउंट को आप कन्वर्ट करा सकते हैं नॉर्मल एनपीएस स्कीम में आफ्टर रीचिंग 18, जबकि सुकन्या समृद्धि का जो टाइम पीरियड है वो 21 ईयर्स ही है। उसके बाद आपकी जब गर्ल चाइल्ड 18+ हो जाएगी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज या उसकी स्टडीज के लिए। इसमें पार्शियल विड्रॉल आपका अलाउ है, इसमें भी अलाउ है। अगर आपकी जो गर्ल चाइल्ड है वो 10th पास कर जाती है तो आपके लिए अलाउ है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। वात्सल्य स्कीम में जो आपको एनपीएस अकाउंट है वो आप कितने भी बच्चों के लिए ओपन करा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जबकि जो सुकन्या समृद्धि है वो 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही अलाउ है कि आप 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही इसको ओपन करा सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर आप इसमें ओपन कराना चाहते हैं अकाउंट तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए आपको गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, उसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपका हो सकता है। गार्डियन का एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है। सेम एज माइनर का एज प्रूफ, उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनका हो सकता है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ माइनर, आधार कार्ड आप इसके लिए ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका एक वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, उस पर ओटीपीज आते हैं आपके, जब भी आप अकाउंट आगे जो है प्रोसेस कर सकते हैं बनाने के लिए। और आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि ऑनलाइन अगर आप ओपन कराना चाहे तो कहाँ जाके आपको कराना है, ऑफलाइन भी आप इसको करा सकते हो, बैंक्स में विजिट करके, पोस्ट ऑफिस में विजिट करके। बट ऑनलाइन मेथड भी दिया हुआ है, आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करा के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो है आपका ई प्रेन की वेबसाइट पे, जहां पर हम एनपीएस की इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको इस
वेबसाइट पे जाना है enps.nsdl.in। इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम नॉर्मल एनपीएस का अकाउंट भी हम यहीं से ही ओपन कराते हैं, ऑनलाइन जब कराते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये जो एनपीएस वात्सल्य है माइनर्स के लिए, ये यहाँ पर ओपन हो गया है ऑप्शन। अभी तक ये वैलिड नहीं था, 18 सितंबर को ही ये एनेबल किया गया है। यहाँ पे अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो गार्जियन है, गार्जियन की बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी, जो आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर डाला उस पर ओटीपी आएगा। जब आप वो ओटीपी डाल देंगे तो एक फॉर्म ओपन होके आएगा, जो आपको फिल करना होगा। आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप अकॉर्डिंगली उसको सक्सेसफुली फाइल करके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो एनपीएस वात्सल्य है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, और आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट या मिनिमम अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है कि आप ना पे कर पाए। 1000 रुपीज पर ईयर से आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये जस्ट ऑप्शन ओपन हुआ है, तो अभी इसमें जो वेबसाइट है इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है आज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे अकाउंट अपना ओपन कराना है। सो इसी तरीके से टैक्स मूव से जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस हमारी देखते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ, अगर कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।